लेसन नंबर 12 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इम्तहान में आया हुआ है बहुत दफ़ा। ये इसका जो सोल्यूशन है इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। उसको सिंप्लीफाई करना निस्बतन आसान है। अच्छा, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको ज़रा। पहले वाले फैक्टर को नहीं छेड़ना, ऐसा करते हैं कि इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू ये करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा ओमेगा क्यूब और y इंटू वाई होगा वाई स्क्वायर। ये इसको हमने सिंप्लीफाई करके यूं लिख लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे, ये बनेगा हमारे पास x प्लस वाई तो बाहर है। अच्छा, अंदर देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर है और ज़रा गौर किया जाए तो यहाँ से देखें x कॉमन आता है, बल्कि एक्स वाई कॉमन आ रहा है। एक्स वाई जब कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अच्छा, यहाँ पर देखें ज़रा, ये था ओमेगा क्यूब, ये होता है 1, ये बात तो हम जानते हैं 1 होता है ये। तो इसका मतलब ही हुआ ये तो हो गया 1 और इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर और ये फिर सारे का सारा ब्रैकेट के अंदर आ गया। ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट कर दिया, बाकी बड़ा सिंपल काम है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है, यहाँ बता दें रीज़न बेशक, ओमेगा क्यूब होता है 1। आल्सो हम ये बात जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। तो यहाँ से 1 उठा के उधर ले जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या हुआ करेगा, 1 हुआ करेगा। इसको हमने पिछले लेसन में यूज़ भी किया था। तो ऐसा होगा कि इसकी जगह पर आ जाएगा -1। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स वाई है और यहाँ लिखेंगे -1 और ये वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बेसिकली फार्मूला बन गया है। फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये फार्मूला हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। इसका ये आंसर आता है। तो ये साइड जो आ गई, ये साइड आ गई लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बात प्रूव हो गई। अच्छा, ये भी बड़ा एक मशहूर किस्म का सवाल है। वो कह रहा है कि प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 एंड सो ऑन। ये बेसिकली 2n फैक्टर्स हैं और ये इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फैक्टर्स 2n है। अच्छा, एक बात, इस सवाल को हल करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है वो आपने माइंड में रखना है। सपोज करें मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू मैं सपोज करता हूँ 4 है, तो फिर जो 2n होगा वो होगा 2 इंटू 4 यानी कि 8। यानी कि अगर फैक्टर्स हैं तो मैं कह सकता हूँ 8 फैक्टर्स। देखें, सपोज करें मेरे पास ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर हो गया, ये तीसरा फैक्टर हो गया, ये चौथा फैक्टर है,
ये पांचवा फैक्टर है, ये छठा फैक्टर हो गया, ये सातवां हो गया और ये आठवां फैक्टर हो गया। अब बात यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली है। अब देखें मैंने n एट रैंडम पुट किया था तो ये 8 फैक्टर्स बनते हैं। अच्छा अगर मैं दो को कंबाइन कर दूं, एक ब्रैकेट कर दूं, एक ब्रैकेट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। तो अब इसको इस तरह करेंगे कि ये वाली ब्रैकेट में लिखेंगे इसको एक, ये वाली ब्रैकेट जो होगी पहली ब्रैकेट, ये इन दोनों को मैंने कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिख दिया। फिर ये वाला दूसरी ब्रैकेट है, ये वाली तीसरी ब्रैकेट है और ये वाली चौथी ब्रैकेट है। ये अभी सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट में इस तरह से था कि फैक्टर्स थे हमारे पास है, हमने इनको कंबाइन कर दिया। ये दो फैक्टर्स थे, ये हो गया और यहाँ पर इस तरह से हो गया, ये इधर ये हो गया। सिंपल अल्फाज में इस तरह से है कि अगर 10 फैक्टर्स हैं तो 5 ब्रैकेट्स हो सकती हैं अगर दो फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया जाए। अगर 100 फैक्टर्स हैं तो 50 ब्रैकेट्स, अगर 2n फैक्टर्स हैं तो n ब्रैकेट्स, यानी कि फैक्टर्स अगर 2 गुना हैं तो ब्रैकेट्स होंगी वो 1 गुना होंगी। 100 से 50, 1000 से 500, अच्छा n से उसका हाफ, n का हाफ होगा n/2, लेकिन 2n से n होगा। अब जब 2n फैक्टर्स हैं तो n ब्रैकेट्स हो सकती हैं अगर मैं दो फैक्टर्स को मैं कंबाइन करता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको समझना जरूरी था। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन जो है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा पावर 4 1 + ओमेगा पावर 8 सो ऑन 2n फैक्टर्स, ये लेके चले। अब सिंपल सी बात ये है कि मैं इस तरह करूँगा 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ये लिखा हुआ है ओमेगा पावर 4, तो हमने देखें यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा पावर 4 होता है ओमेगा क्यूब इंटू 1, तो इसको मैं लिखूँगा 1 + ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये यहाँ पर ओमेगा आता है, ओमेगा है, और ओमेगा पावर 8 जो है इसको लिखना चाहिए ओमेगा पावर 6 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगली जो टर्म लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, 1 + ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर सो ऑन 2n फैक्टर्स। अच्छा अब सिचुएशन ये है कि ये देखें, ये 1 + ओमेगा है, 1 + ओमेगा स्क्वायर है, अच्छा इसके बारे में जानते हैं, ये होता है 1, तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से तो ओमेगा रह जाएगा। अच्छा ओमेगा पावर जो 6 है ये है ओमेगा क्यूब स्क्वायर, ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब यहाँ से पैटर्न पे गौर किया जाए, अगर इसका जो रिदम है वो देखा जाए तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये देखें ये 2 फैक्टर्स हैं, यही रिपीट हो रहे हैं एंड सो ऑन, यही रिपीट होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूँ 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, और मैं यहाँ पर अगर एक ब्रैकेट डाल दूँ और नेक्स्ट ये होगा कि अगला भी सेम ही पैटर्न पे होगा 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट डाल देते हैं। अब जो बात मैंने समझाई थी, अगर 2n फैक्टर्स हैं तो n ब्रैकेट्स रह जाएंगे, ये बात आपने माइंड में रखनी है। बट देखें सिंपल सी बात अब ये है कि 1 + ओमेगा
को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से, तो ये 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, 1 इंटू 1 होगा 1, और ये ओमेगा स्क्वायर होगा, और ये ओमेगा होगा, ये ओमेगा क्यूब होगा। अच्छा, अब 1 है, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये देखें ये तो होता ही 1 है। तो आप ये बात बिल्कुल अच्छे अंदाज में जानते हैं कि ये 0 होता है, तो 0 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास है 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ चल रही थी ऊपर, सो वो चीज़ क्या बन जाएगी, ये पहले का आंसर भी 1 आ जाएगा ब्रैकेट का, ये जो पहली ब्रैकेट है इसका आंसर भी 1, जो दूसरी ब्रैकेट है उसका आंसर भी 1, जो तीसरी ब्रैकेट होगी उसका आंसर भी 1, और यहाँ पर कितने ब्रैकेट्स हैं, n ब्रैकेट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 1 को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 को अगर 2 दफ़ा ज़रब दी जाए तो 1 आता है। 1 को अगर 10 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए 1 आएगा। 1 को अगर 100 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तभी क्या आएगा 1। तो 1 को अगर n टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तभी आंसर 1। तो इसका आंसर आ गया 1। और ये साइड कौन सी आ गई, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। थैंक यू।